तो जय हिंद दोस्तों। और आज हम अगले क्लास में इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र देखेंगे हम लोग। तो गरीबी देखेंगे। तो गरीबी देखते हैं गरीबी क्या है। तो गरीबी कुचक्र का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रोफेसर रागनर नर्कसे ने गरीबी कुचक्र का सिद्धांत दिया। जो व्यक्ति अपने आधारभूत मूल आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है गरीबी के अंतर्गत आता है। अब देखिए, आधारभूत है जैसे किसी को भोजन नहीं मिलता है, सही से कपड़ा नहीं मिल रहा, मकान नहीं है, शिक्षा नहीं है, उसके बाद शिक्षा करने के लिए पैसा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है, तो उसको हम निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। अब आगे आते हैं गरीबी। गरीबी को दो भागों में बांटा गया है, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी जो होता है जिसमें दो प्रकार के होते हैं, संस्था और समिति। संस्था में दो प्रकार, नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक निरपेक्ष गरीबी को बताता है, NSSO और वर्ल्ड बैंक। अब देखते हैं समितियाँ। तो दादा भाई नौरोजी का पुस्तक जो था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया, और नीलकंठ दांडेकर एवं VM रथ का फार्मूला था जिसका गठन 1971 में हुआ और रिपोर्ट 1973 में दिया गया। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग इसी में किया गया, नीलकंठ दांडेकर और VM रथ फार्मूला में। नेक्स्ट है भिक्के आलेख समिति। इनका गठन 1977 में और रिपोर्ट 1979 में दिया गया। और कैलोरी के आधार पर ग्रामीण को 2400 कैलोरी की ज़रूरत है और शहरी को 2100 कैलोरी की ज़रूरत है। तीसरा है लक्कड़वाला समिति जिसका गठन 1989 में, रिपोर्ट 1993 में दिया गया। सभी गरीबी से संबंधित है। चौथा सुरेश तेंदुलकर समिति, इसके अनुसार गरीबी प्रतिशत 21.9% है, गठन 2004-05 में, रिपोर्ट 2009 में। ये सब गरीबी का है। सुरेश तेंदुलकर समिति, लक्कड़वाला समिति, भी आलेख समिति, सभी गरीबी से समिति हैं ये। खर्च के आधार पर गरीबी का निर्धारण ग्रामीण में 27 रुपये, महीना में 816 रुपया और शहरी में 33 रुपये, महीना में 1000 रुपये। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सी रंगराजन समिति, ये भी गरीबी से है। सी रंगराजन समिति, गरीबी का प्रतिशत 29.5%, गठन इसका 2012 में हुआ और रिपोर्ट 2014 में। खर्च के आधार पर गरीबी का निर्धारण, तो ग्रामीण को 32 रुपया खर्च और शहरी को 47, महीना में शहरी को 1407 रुपया और ग्रामीण को 972 रुपये। अब आते हैं, देखिए गरीबी जो है निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी उसे कहते हैं जो अविकसित देश जहाँ होता है, जो विकासशील देश जिसको कहते हैं, वहाँ निरपेक्ष गरीबी ज़्यादा होता है और सापेक्ष गरीबी विकसित देशों में होता है। सापेक्ष गरीबी मापन का विधि, तो यहाँ देखिए पहला है लॉरेंज वक्र से मापते हैं, जिसमें लॉरेंज वक्र तथा इसका गणितीय रूप गिनी गुणांक होता है। जनसंख्या एवं आय संपत्ति के बीच विषमता पाई जाती है लॉरेंज वक्र में। अब आते हैं गिनी गुणांक, इसका मत 0 से लेकर 1 तक होता है। कुजनेट्स वक्र, यह भी आय की विषमता को दिखाता है। फिलिप्स वक्र, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को कौन दिखाता है? तो फिलिप्स वक्र। अब आते हैं लॉफर वक्र, राजस्व और टैक्स के बीच संबंध दिखाता है। एंजिल वक्र है, यह आय एवं खाने पाने के बीच की संबंध दिखाता है, खान पान के बीच। अब है ग्रेसम नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है, घटिया वस्तु अच्छी वस्तु को मार्केट से बाहर कर देता है, ग्रेसम का नियम। अब आगे आते हैं लॉरेंज वक्र समझेंगे। तो लॉरेंज वक्र 1905 ईस्वी में लाया गया वक्र दिया मैक्सो लॉरेंज ने, और इसको अर्थशास्त्री लॉरेंज थे। सापेक्ष गरीबी को मापता है लॉरेंज वक्र और आय संपत्ति की विषमता को दिखाता है। यहाँ देखिए इसका ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। देखिए यहाँ पे है, ये जो लाइन है जनसंख्या का है और ये है आय का, और यहाँ देखिए इस समय तो समानता रेखा है, आदर्श लॉरेंज वक्र का ये समानता है। और अब ये जो यहाँ से है ये ऐसे करके गया जो ये, तो ये विषमता को दिखाएगा। लॉरेंज वक्र का गणितीय रूप गिनी गुणांक का मान 0 से 1 होता है। गिनी गुणांक बराबर बीच का क्षेत्रफल बटा कुल क्षेत्रफल, तो बीच का यही क्षेत्रफल जो होता है बटा कुल क्षेत्रफल।
A/A+B। लॉरेंज वक्र में समानता रेखा 45 डिग्री के कोण बनाता है। अब आते हैं गिनी गुणांक। गिनी गुणांक आय में वितरण की विषमता को मापने की विधि है। आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप विषमता बदलती है 0 से 1। समानता बढ़ेगी 0 से 1 की तरफ जाएगी तब। नेक्स्ट कुजनेट्स वक्र। कुजनेट्स वक्र आय के विषमता बराबर आय जब बढ़ेगा तो विषमता भी बढ़ेगा, फिर कुछ समय बाद समानता होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये धीरे 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 आय बढ़ रहा है, यहाँ से शुरू हुआ आय बढ़ रहा है, यहाँ पे विषमता आया, यहाँ पर फिर यहीं पे आ गया, यहाँ फिर आ गया, तो इस तरह से समानता हो गया। तो आय विषमता के बाद फिर कुछ समय बाद बढ़ेगा, समानता हो जाएगा। कुजनेट्स वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है, उल्टा यू। अब आते हैं फिलिप वक्र। फिलिप वक्र जब मुद्रास्फीति समानुपाती 1 बटा बेरोजगारी, यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगा, और मुद्रास्फीति घटेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। तो मुद्रास्फीति जो है महंगाई पे कार्य करता है। अब आते हैं लॉफर वक्र। लॉफर वक्र ये भी उल्टा यू आकार के होता है। अब एंजिल का नियम देखेंगे, आय बढ़े या घटे खान पर खर्च में बढ़ता है और घटता है। अगर आय 200 है, खर्च 50 है तो खर्च 25%। आय 2000 है, खर्च 200 है तो खर्च 10%। इस तरह से है। अब आते हैं ग्रेशम का नियम। घटिया वस्तु जो पुराना वस्तु हो गया से अच्छा वस्तु मार्केट से बाहर निकाल देता है। जब घटिया वस्तु जब है, अगर कोई नया वस्तु आ गया तो घटिया वस्तु पुराने वस्तु को मार्केट से बाहर कर देता है। तो एक ग्रेशम का नियम, जैसे पुरानी नोट नई नोट को मार्केट से बाहर कर देता है। गिफिन वस्तु वैसा वस्तु जिसका मूल्य बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाता है, उसे गिफिन वस्तु कहते हैं। वस्तु का मूल्य बढ़ा तो मांग भी बढ़ जाएगा, यह मांग का नियम का पालन नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ देख लेंगे। गरीबी कुचक्र का सिद्धांत किसने दिया? तो रेगनेर नरकसे ने। जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना 1979 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 ये भी 7वीं पंचवर्षीय योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया। अन्नपूर्णा योजना 2000 में यूपी गाजियाबाद सिखोड़ा ग्राम से शुरू हुआ था। अब आते हैं नरेगा। नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये अधिनियम है 2005 का अधिनियम। लागू शुरुआत हुआ नरेगा 2 फरवरी 2006 से। पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना नरेगा में, और जिला बंदावली था, गांव अनंतपुर। मनरेगा नाम पड़ा 2009 में। 2006 में नरेगा आया, 2003-09 में मनरेगा नाम पड़ा। सूत्रधार इसको थे जया ट्रेंज, बेल्जियम के अर्थशास्त्री। 1 साल में 100 दिन काम की गारंटी, आपदा में 200 दिन काम दिया जाता है 1 साल में। महिला की भागीदारी है 33%। अब यहाँ देखेंगे चक्रीय बेरोजगारी। मांग बदलने के कारण प्रौद्योगिकी संरचनात्मक बेरोजगारी होता है। मंजन, टूथपेस्ट, खटिया, पलंग, ये सब प्रौद्योगिकी है। और डायरी जो है कंप्यूटर के आने पर, डायरी से कंप्यूटर आ गया तो ये क्या हो गया? चक्रीय बेरोजगारी। चक्र मतलब चेंज होता गया, पहले डायरी रखते थे लोग, अब कंप्यूटर रखने लगे। आकस्मिक बेरोजगारी एक होता है, अचानक उत्पन्न हो गया, जैसे कोरोना के समय जो बेरोजगारी उत्पन्न हो गया। विकसित देशों में 2 प्रकार की बेरोजगारी होता है, चक्रीय और अनियमित। घर्षणात्मक बेरोजगारी हो गया, जैसे एक नौकरी लगा फिर दूसरे नौकरी में जाना। अब आते हैं विकासशील या देश जिसे अविकसित कहते हैं।
अब बेरोजगारी को बताने वाला संस्था है NSSO। तो विकासशील देश में होता है एक ग्रामीण बेरोजगारी और एक शहरी। ग्रामीण में है प्रछंद, छिपी और अदृश्य बेरोजगारी होता है, जिसे खेती में देखा गया है। मौसमी बेरोजगारी जो होता है एक होता है, वो भी कृषि में। अब आते हैं शहरी बेरोजगारी। शहरी में औद्योगिक बेरोजगारी होता है, जो उद्योग क्षेत्र में उत्पन्न हो गया बेरोजगारी। और दूसरा होता है शैक्षणिक योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता है, जिसे हम शैक्षणिक बेरोजगारी कहते हैं। अब बजट, तो बजट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।